हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत दिन मैं आप लोगों से दूर रही, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला, तो काफ़ी मैसेज आ रहे थे कई बहनों के कि दीदी आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं और क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मुझे लगा आज मैं बता देती हूँ। और एक बहन है सेजल, वो बार बार कमेंट करके पूछ रही हैं कि दीदी मतलब मॉक में कितने नंबर आने चाहिए और मॉक टेस्ट आप कहाँ से दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ तथ्यों पे आप लोगों से बात कर ली जाए। हालांकि एग्ज़ाम है, पास में है और थोड़ा सा टाइम भी कम रहता है, तो जो ज़रूरत होती है, जो ज़रूरत की वीडियो होती है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर देती हूँ। जैसे बुक्स वगैरह थी और सारी चीज़ें थी। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों आप लोग पूछा करिए। अगर अभी टाइम रहेगा, थोड़ा 7 दिसंबर तक व्यस्तता है और आप सभी जानते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए कंपटीशन बहुत टफ है, मेरिट तो बहुत अच्छी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और किसका होगा किसका नहीं होगा वो तो भाग्य ही तय करेगा, लेकिन मेहनत करना हमारा अधिकार है। और हम लोग गीता को पढ़ने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो इसलिए हमें पूरे मन से, पूरे निष्ठा के साथ में अपने कर्म करना चाहिए। और इस समय हमारा कर्म क्या है? ओनली और ओनली पढ़ाई, केवल और केवल पढ़ाई करना और चीज़ों को याद करना, रिवीजन करना। इस टाइम पे आप लोग अपना कोई भी प्रोग्राम डाल दीजिए। शादी ब्याह का भी मौसम आ रहा है, मेरे यहाँ भी फ़ोन और कार्ड आ चुके हैं, कई सारी शादियाँ पड़ी हुई हैं रिलेशंस में। बट मैंने सबको सोचा है पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद तो कभी भी मिलेगी, कभी भी चले जाएंगे, तो वहाँ पे संभाल लेंगे। और लेकिन परीक्षा है, एग्ज़ाम है, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत दिन बाद आ रही है और हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो मैं समझ सकती हूँ टाइम भी बहुत कम लगता है, क्योंकि पूरा मन बना के हमको पढ़ाई करना पड़ता है। अब पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा है, बच्चे ही आगे कुछ भी होगा तो फिर हमको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है और इतना टाइम भी नहीं लगता। सुबह शाम कैसे कैसे मैनेज करके तो पढ़ाई होती है, तो मैं सबका दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन मैं सबसे फिर से यही कहूँगी कि वाकई में आप लोग पढ़िए और मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। अगर इसमें परमात्मा करेंगे तो सबका हो जाएगा, महादेव चाहेंगे। अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं। अभी देखिए, हो सकता है, सुनाई दे रहा है, चुनाव है 2027 तक, 26 में आपको वैकेंसी मिलेगी ही मिलेगी, 1-2 वैकेंसी निश्चित है मिलेगी। तो उसमें अपने आप को लगा लिया जाए। और अगर आप अभी पढ़े रहेंगे, मन से पढ़े रहेंगे, चीज़ें आपको याद है, पढ़ाने की क्षमता आपके अंदर विकसित है, तो आप कहीं भी प्राइवेट स्कूल में भी लग जाएंगे। जब तक जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आप प्राइवेट भी पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ भी आपकी क्षमता ही देखी जाती है और उस क्षमता के ही आधार पे आपका वेतन, आपकी सैलरी तय की जाती है। तो मैंने देखा, मेरे घर में पढ़ा रहे हैं और अच्छी अच्छी सैलरी पा रहे हैं, प्राइवेट में भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब सबका सपना होता है, पर भगवान करे सबको मिले, सबका सपना पूरा हो। तो उसके लिए हमको जी जान से लगना पड़ेगा और मेहनत भी भरपूर करनी पड़ेगी। देखिए, जो कामयाबी होती है वो परिश्रम मांगती है, वो हमेशा बलिदान मांगती है। अपने सोने से, खाने से, कहीं आने से, कहीं जाने से, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ता है। और उस चीज़ को कम करके अपना टाइम बचा के आप यहाँ लगाएंगे तो भगवान आपकी मेहनत कभी निरर्थक नहीं जाने देगा, वो कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट करेगा। तो मैं आती हूँ पॉइंट पे। सृजल बहन काफ़ी दिन से कमेंट करके मेरे से पूछ रही थी और मैं ये वीडियो भी अपने स्टडी टेबल पे ही बना रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे अभी एक लगा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे बात कर लेनी चाहिए आप लोगों से। तो सृजल बहन बार बार मेरे से पूछ रही थी, दीदी मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं आपके। मैं सही बताऊं तो मैंने भी फुल मॉक टेस्ट कहीं पे नहीं दिया है। मैं जहाँ से कोचिंग ली थी संस्कृत गंगा से, वहीं से भी मिला हुआ था कुछ दिन। ये मिनी मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल रहा है 30-30 नंबर का, और कहीं कहीं 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है। जो वहाँ से जुड़े होंगे उनको पता है। तो अभी मेरा एक्सपायर भी होने वाला है, कुछ दिनों में हो गया था, तो एक बार करके मैंने बढ़वाया हुआ है। अभी देखिए एग्ज़ाम तक चलता है कि नहीं चलता है। कैमरा हिल रहा है, तो अभी देखिए एग्ज़ाम तक चल पाता है कि नहीं चल पाता है, कुछ कह नहीं सकते विशेष। तो अभी मैंने फुल मॉक टेस्ट कहीं नहीं दिया, लेकिन मिनी मॉक टेस्ट में मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। मेरे साहित्य भी पकड़ अच्छी है, मेरा साहित्य बहुत अच्छा है। व्याकरण में मेरे कुछ टॉपिक्स कमज़ोर हैं, हालांकि होने नहीं चाहिए, अभी एग्ज़ाम बहुत पास में है। अभी कहने में भी मेरे को मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश में लगी हूँ, एग्ज़ाम तक उनको भी कवर कर लूँगी। जैसे मेरा कौन समास वाला भाग है, ये मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है। मेरे को मतलब है, क्वेश्चन में पकड़ लेती हूँ, बट वन से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि नहीं नहीं मैंने सब कुछ पढ़ा है। उसका जो जैसे कि जो अलौकिक विग्रह होता है उसी में थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी अगर समास दिया है तो वो समास पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ, साहित्य में मेरी पकड़ अच्छी है। तो जहाँ से साहित्य के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से मेरे क्वेश्चन बहुत ही कम, रेरे गलत होते हैं। और
तो इसलिए मैंने अभी फुल मॉक टेस्ट कहीं पे नहीं दिया हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी एक हफ्ते इस हफ्ते में पूरा पढ़ लेती हूँ, मिनी मॉक टेस्ट लगाती रहती हूँ। और मेरे पास देखिए मैंने किताबें मंगवाई हुई हैं, ये मैं दिखा देती हूँ। ये हाँ, ये संस्कृत की है, आप सब देख सकते हैं। उसमें उल्टा दिख रहा है क्या? तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। सहायक अध्यापक, ये संस्कृत का है, घटना चक्र की है, अच्छी बुक है। अगर जिसको भी चाहिए तो आप लोग मंगवा सकते हैं, बहुत महंगी भी नहीं है, 200 के अंदर आपकी आ जाएगी। इसमें 180 रेट लिखा हुआ है और आ जाएगी। और देखिए इसके लिए मैं, हाँ जीएस के लिए, जीएस वाली बुक कहाँ गई? ये भी स्टडी टेबल पे है, सारी चीज़ें मिल जा रही हैं आसान से। तो ये देखिए ये मैंने मंगवाया हुआ है, ये जीएस के लिए है। अब बढ़िया, काफ़ी बढ़िया हुआ है। तो 2 ये जीएस का पार्ट, इसमें 33 क्वेश्चन है और एक आप उसको, उसमें तो हालांकि पूरा व्याख्या दी हुई है संस्कृत के घटना चक्र में। और जिसके पास प्रश्नांजलि भी आप आई है गुरु जी की, संस्कृत गंगा की, आप ले सकते हैं। बट जिनके पास ये वाली बुक हो, मैं कहीं न कहीं पढ़ती रहती हूँ, जगह जगह पे तो रखी रहती हूँ। जिनके पास अगर ये वाली हो, अगर ये वाली प्रश्नोत्तरी, एलटी प्रश्नोत्तरी जिनके पास हो, तो उनको वो वाली प्रश्नांजलि लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के हैं। क्योंकि मैं मिलाई हूँ वहाँ संस्कृत गंगा ऑफिस, संस्कृत गंगा ऐप पे भी यही क्वेश्चन करवा रहे हैं और यही सारे क्वेश्चन है। तो आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। इसमें कमी सिर्फ इतनी सी थी कि जो है इसके 400-500 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, 600, और उसके जो आंसर होती है, उत्तरमाला होती है, उत्तर कुंजी, वो इकट्ठा दी गई है। तो थोड़ा सा बच्चों को देखने में मेहनत कोई नहीं करना चाहता, हमको सबको शॉर्टकट अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है हालांकि। तो वो दिक्कत होती है थोड़ा सा कि कौन 600 क्वेश्चन में से आंसर मिलाने जाए, बट मेहनत ही आपको निखारती है, ये बात भी सही है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो जिनके पास अगर ये बुक है, एलटी की ये किताब है, तो आप लोग बिल्कुल किताब मत लीजिए, ये चल जाएगी, वही किताब है, केवल कवर पेज बदला हुआ है। और क्या हुआ है कि उसका उत्तर जो है, जैसे 10 क्वेश्चन इस पेज में है, 20 क्वेश्चन इस पेज में है, तो उसका आंसर जो है यहीं नीचे दे दिया गया है। सिर्फ इतना सा परिवर्तन, बाकी एक भी अक्षर का परिवर्तन नहीं है। मैंने खुद उस बुक को इस बुक को मिलाया हुआ है। तो आप ये चाहें, अगर आप जीएस के लिए चाहें तो ये यूथ कंपटीशन का ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत महंगी ये भी नहीं है, अभी 200 के अंदर आपके आ जाएगी। मैं देख 295 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद में तो मिल जाती है, 250 के अंदर ही मिल जाती है। तो बढ़िया किताबें हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप अभी नहीं लिए हैं तो जीएस की आप ले लीजिए, जीएस की, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट है। बाकी आपके पास जो मटेरियल है उसे से पढ़िए, कोई नोट्स मत बनाइए, कुछ मत करिए। जो किताबें आपके पास है, जो चीज़ें हैं वो पढ़िए, और मूल किताबें पढ़िए। जैसे मान लीजिए ये नीति शतकम है, मैं इसको पढ़ रही हूँ, जैसे ये नीति शतक है, तो आप लोग इसको 1 दिन का टाइम लीजिए, पूरा अर्थ से दोहरा डालिए। 2 दिन का टाइम लीजिए, पूरा उत्तर रामचरितम में, कोई भी पुस्तक है आपके पास, इनफैक्ट कोई भी किताब है, तो आप उसको लीजिए, टाइम बनाइए और पूरा उसको दोहरा डालिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर आप जब दोहरा डालेंगे, रिवीजन कर डालेंगे, तो किसके लिए क्या विशेषण है, क्या पद है, वो सारी चीज़ें आपको माइंड में सेट हो जाएंगी। और वाचन करिए। इस समय आपका काम क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जिनके पास मॉक टेस्ट जिन्होंने लिया हुआ है। और संस्कृत सानिध्यम का मॉक टेस्ट भी वहाँ का अच्छा है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। 400 का है आई थिंक, मेरे पास तो अभी नहीं है वो उनका, बट इतना का है, 300-400 का, आप देख लीजिए आप डाउनलोड करके। तो आप लोग जहाँ से हो सके वहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट करिए, बार बार उसी को रिवीजन करिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपके पास मटेरियल है, आप बार बार उसी को पढ़िए, नई चीज़ों में मत उलझिए, क्योंकि अब आज 6 तारीख है और करेक्ट 1 महीना बचा हुआ है। तो 7 तारीख को, तो ये इस टाइम पे शायद पेपर का टाइम 3 बजे से है पेपर अपना, तो इस टाइम तो सब पेपर के लिए निकल चुके होंगे। तो मैं 1 ही महीने का टाइम है, आप अपने टाइम को बर्बाद मत करिए, आप वाचन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप वाचन करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्रिया विशेषण क्या है वो भी पकड़ने का आपका अभ्यास बढ़ेगा। शब्द रूप धातु रूप याद करते हैं, वाचन करते समय उनको भी पकड़िए कि यहाँ पे भी है तो कौन सी विभक्ति होगी, भ्या है तो क्या आएगा। तो आप ये सब चीज़ें भी पकड़ने का प्रयास करिए। विभक्ति क्या है, कारक के भी आप पकड़ सकते हैं। और आप संधि भी देखिए कि हाँ यहाँ पे ये बना हुआ है तो ये संधि हो सकती है, फिर उसको जाके आप संधि से मिलाइए। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। कंपटीशन बहुत है और मुझे नहीं लगता कि मेरिट जो है जनरल की, तो मैं भाई जनरल हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरिट जो है 100 से नीचे बनेगी। और 110 मान के आप लोग अपनी तैयारी करिए, बाकी परमात्मा है।
कितनी आती है कितनी नहीं आती, मुझे तो कई वर्षों का अनुभव नहीं है, बट जहाँ तक मेरा मतलब मन कहता है, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे तैयारी कर ली है, मैंने साल भर की तैयारी में अपने आप को अच्छा मतलब कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जो साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल से पढ़ रहे हैं वो तो कई गुना होंगे, उनको सारे बुक्स सारे क्वेश्चन रटे हुए होंगे। हालांकि वो भाग्यवश है कि 1-2 नंबर से नीचे रह जाते हैं, कभी गोला गलत भरने में, कभी कुछ करने में। तो मैं उनको भी यही सलाह दूँगी, अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में न रह के लोअर चीज़ों को पढ़िए, लो चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि संधि समास कारक प्रत्यय यही हमको ले डूबते हैं, तो इन्हीं पे हमको मेहनत करने की भी ज़रूरत है। साहित्य क्वेश्चन तो ज़्यादातर लोगों से बन जाते हैं, अगर आपने वाचन वगैरह किया हुआ है तो साहित्य के क्वेश्चन हम निकाल ले जाते हैं। बाकी आप महाभारत हो गया और रघुवंशम हो गया, स्वप्नवासव दत्तम हो गया, मृच्छकटिकम हो गया, 10 कुमार चरितम हो गया, इन सब के आप सामान्य परिचय पढ़ लीजिए। उपनिषदों के आप सामान्य परिचय पढ़ लीजिए, क्योंकि कठोपनिषद लगा हुआ है। मैं अभी बिहार स्टेट का पेपर देने गई थी, तो उसमें उपनिषद के से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। और तो उपनिषद मतलब कि प्रामाणिक उपनिषद क्या है ये पूछा था, या तो ये पूछा था उपनिषद कितने हैं। तो उसमें 10 था। तो ये शंकराचार्य ने तो 10 प्रामाणिक उपनिषद मतलब उस पर भाष्य लिखे हुए हैं। तो देखिए उसका मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, बट उपनिषद से क्वेश्चन था। तो उसमें जो है आप ये उपनिषद का भी पूरा परिचय पढ़ लीजिए, और ये धातु रूप शब्द रूप को डेली बेस पे, जैसे हम लोग दवाई खाते हैं ना, गोली, अगर किसी को थायराइड है तो सुबह सुबह उठ के एक गोली, या बीपी है, सब कुछ भी है, तो उस हिसाब समझ लीजिए कि बीमारी का इलाज, हमारे एग्जाम का इलाज हमारे शब्द रूप धातु रूप है। और 5 से 6 नंबर ले जाएंगे, हर एग्जाम में ले जाते हैं लगभग। तो आप 5 से 6 नंबर इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़िए, वो करिए। और वर्णमाला को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, वर्णमाला में से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर हम लोग भी निपट लेते हैं उसी में। तो वर्णमाला वगैरह आप सब कुछ पढ़ते रहिए, जीरो से लेके अभी हीरो बनने तक का समय है हमारे पास, तो हम लोग जीरो से लेके हीरो बन सकते हैं। मन लगा के पढ़ाई करें। और मैं ये कहूँगी, जैसे आपके पास ये पुस्तकें हैं तो इसको आप मूल पढ़िए शुरू से लेके अंत तक। एक बार आप वाचन आप डेली करिए, उसके बाद आप अर्थ सहित इसको लगा डालिए। मैं किताब निकाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ। जैसे कठोपनिषद है, आप उठाइए, इतनी पतली सी है, देखिए इतनी पतली सी, 29 मंत्र हैं, कितने होते हैं। आप उठाइए, अर्थ सहित वाचन करिए, और अर्थ भी इसका 2 बार पढ़ डालिए। अगर आप एग्जाम तक किताबों को क्योंकि अगर हम कोचिंग का सिलेबस पूरा करने जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं, वीडियोज़, इतनी वीडियोज उन्होंने 10 12 15 20 मेघदूतम का तो 30 भी है, 35 भी है। तो आप तो 30 दिन फिर ऐसे अगर सोचेंगे तो आप 30 दिन तो उसको पढ़ने में ही लगा देंगे। इस तरीके से आप मत करिए। अगर आपके पास बहुत समय है, बहुत डेटा है, बहुत आपके पास टाइम है कि आप केवल पढ़ ही रहे हैं, तो आप उसको फास्ट करके देख लीजिए, वहाँ से रिविजन कर लीजिए। अन्यथा मैं जो बहनें हाउस वाइफ हैं, जिनके पास समय कम है, वो परेशान है कि मेरा ये क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं। आपके दिमाग में सब कुछ है, आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, अपनी मेहनत और अपनी क्षमता को बढ़ाइए। थोड़ा सा टाइम सुबह दीजिए, थोड़ा सा टाइम अपने आप को शाम में निकालिए, और बाकी परमात्मा है, वो सबको देखेगा, सबको मेहनत करेगा। और मैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं फिर से कहूँगी कि ऐसी किताबें उठाइए, मूल किताबें उठाइए सब्जेक्ट की, और आप लोग पूरा उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे ये देखिए, ये सुखनाशोपदेश है, उठाइए, 1 दिन की किताब है, बहुत गद्य है ये, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक वाचन आप डेली करिए, अगर वाचन करेंगे तो आपको पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं तो इतने बड़े बड़े एक लाइन में पूरे शब्द दिए हुए हैं कि गलत पढ़ ही लेते हैं हम लोग। अपंडिता नाम को पंडिता नाम पढ़ लेंगे, पंडिता नाम को पंडिता नाम पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी टेस्ट में गलत किया था ना पंडिता नाम पढ़ के, तो मुझे अभी ये चीज़ें याद है। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये देखिए बस ऐसे बड़े बड़े हैं, बस देखने में डराते हैं, बाकी कुछ है नहीं। आप लोग मन से पढ़ेंगे पढ़ लेंगे। ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये उठाइए, जो आप में लगा हुआ है पढ़ डालिए इसको 1 दिन में पूरा, अर्थ सहित पढ़ डालिए। उस दिन कुछ मत पढ़िए, सिर्फ यही पढ़िए। तो मेरे ख्याल से 9 किताब है, आप लोग अगर टारगेट बनाए तो 9 दिन पूरा कर सकते हैं। व्याकरण को 2 से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तभी 2 बार तो रिवीजन आई थिंक हम लोग कर सकते हैं, इतना भी हमारे पास टाइम है। और मॉक टेस्ट देते रहें, जिन्होंने ऐप लिया है, जिन्होंने ऐप नहीं लिया है, अगर उनके पास किताबें हैं, पुस्तकें हैं, तो वो लोग ये ना घबराएं कि नहीं मैंने ऐप नहीं लिया हुआ है मेरे पास, तो भाई किताबें तो सबसे अच्छी हैं। और मैं ये कहूँगी कि आप लोग, मैं सबको कहूँगी, मैं खुद अपने आप को उससे निकाल रही हूँ कि 1-2 बार अगर कोचिंग कर लिए हैं तो स्वयं पढ़िए, और बार बार
कहीं से भी पढ़ना आपको पढ़ेगा, याद आपको करना है, हमको करना है, कोई हमारे दिमाग में घोल कर डाल नहीं देगा। मार्गदर्शन बहुत ले चुके हैं, बहुत मिल चुका है। और मैं ये कहूँगी कि अगर सिलेबस अलग है तो आप बार बार कोचिंग लीजिए, अन्यथा जब तक खुद से फोकस नहीं करेंगे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। पढ़ना हमको ही है, बिना अपने मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। स्वर्ग जाना है, देखना है कैसा है, सुख है कि दुख है, तो मरना तो पड़ेगा। तो इसी हिसाब से खुद से पढ़िए, तैयारी करिए और मेहनत से करिए। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और मेरा मानना है कि पढ़ाई लिखाई हमको अच्छा ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान देती है, सामाजिक ज्ञान देती है, सांसारिक ज्ञान देती है, और यहाँ तक कि अगर आपके पढ़ने में रुचि है तो लोक परलोक का भी ज्ञान देती है आपको। आपके मन में धैर्य आता है, साहस आता है। आप इस दुनिया से निपटने के लिए, जो औरतें हैं वो अपने आप को मजबूत पाती, कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप घबराएंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए दुखी होंगे, सुखी होंगे, उसके बाद आप अपने आप को हाथ निकाल के लेके चले आएंगे। तो मेरी बहनों से खास अपील है, मेरी बहनों से खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब यहाँ तक आए हैं तो एक कदम और बढ़ाइए, थोड़ा सा और पढ़िए, एक कदम और बढ़ाइए, हो सकता है मंजिल मिल जाए। जब यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से घबरा के पीछे मत लौटिए, पढ़िए। सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं पढ़ा हुआ है। और वाचन करेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे तो अर्थ बनने, मुझसे भी अर्थ नहीं बनता था, और लेकिन जो गुरुजी पढ़ाते हैं मैं उसी समय तुरंत वही शब्दों को दोहराती हूँ, भले मैं वीडियो रोक के दोहराऊँ या तो उसको मैं सामने पढ़ती हूँ, जो सुबह पढ़ाए रहते हैं उसका अर्थ करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने शब्दों को कहाँ से तोड़ा, उसको आप देखिए कि उन्होंने शब्दों को कहाँ से तोड़ा, उस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। हाँ, ये 3 शब्द यहाँ से आएंगे, फिर चौथे से फिर दूसरा अन्वय बनेगा, इस तरीके से। और क्वेश्चन आंसर भी आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो ये देखिए हाँ इन्होंने गलत आंसर को कैसे एलिमिनेट करके यहाँ से निकाल दिया। तो आप लोग, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, पढ़िए, पढ़िए के साथ साथ थोड़ा सा पेपर करने का भी ज्ञान अर्जित कीजिए कि हाँ भाई अगर सर पढ़ा रहे हैं तो उनकी लेखनी पे, उनके एक एक शब्दों पे, उनकी एक एक लेखनी पर ध्यान दीजिए कि हाँ इनकी लेखनी कहाँ चल रही है, इनके शब्द कहाँ चल रहे हैं। तो दोनों को जिस दिन पकड़ना सीख जाएंगे उस दिन हमारे लिए कोई कुछ भी कठिन नहीं, हमारी मंजिल दूर नहीं है। और थोड़ा सा एग्ज़ाम लगा हुआ है इसलिए मैं वीडियो थोड़ा बहुत कम बना पाती हूँ, और क्योंकि सुबह सुबह फिर हो जाता है काम, काम से फिर बच्चे से फिर थोड़ा सा टाइम मिला तो ये होता है पढ़ लें। और एग्ज़ाम है, सबके मन में है कि हाँ पास करना है, तो मेरे मन में भी है कि मुझे भी पास करना है। और सफलता जितनी जल्दी मिल जाती है उतना ही आपका मनोबल, साहस बना रहता है। अभी ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट है तो इसलिए शायद इतना साहस है और इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल भी पा रही हूँ। और जो असफल होते जाते हैं उनका साथ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कॉन्फिडेंस भरिए, आपसे अच्छा कुछ नहीं। हम लोग तो बहुत पीछे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आपको केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है, अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को भरने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। बाकी महादेव सबका कल्याण करेंगे, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। और कल पूर्णिमा थी, देव दीपावली थी।